गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2007 पढ़ेंगे। ये आपका ऐसे 2 का चैप्टर है। ये देखिए क्या होता है। ये MS पावर पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस। बच्चे जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं ना वो सारी पावर पॉइंट में ही बनती हैं और ये आपका MS वर्ड की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है। और in this software presentation is created in the form of slides. स्लाइड्स जैसे आपकी बुक के पेजेस हैं उसी तरह से ये प्रेजेंटेशन के भी स्लाइड्स होती हैं जिसमें आप यू कैन ऐड टेक्स्ट, इमेजेस एंड ड्राइंग्स एंड साउंड्स एंड वीडियोस टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफ़ेक्टिव. एंड नाउ हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट. स्टेप्स उसके सेम ही हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. देखिए पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ऐसे, ये देखिए ऐसे वाली हमारी खुल जाएगी. ओके, अब देखिए हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द MS पावर पॉइंट. ये देखिए आपको इतने सारे ये जो दिख रहे हैं ना कंपोनेंट्स, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. ये आपका देखो ये क्या है, ऑफिस बटन. ये आपका टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ऑफिस बटन, और इसको प्रेस करते ही आप अपनी प्रेजेंटेशन कोई भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं. सेव, ओपन, ऐसी वाली ऑप्शंस आपकी सारी ऑफिस बटन पर ही होती हैं. इसके साथ ही आपका है क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखिए बच्चे, ऑफिस बटन इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, सेव अ फाइल एंड क्लोज अ फाइल. ठीक है, ये सारी ऑप्शंस आपकी ऑफिस बटन में ही होती हैं. उसके बाद आपका क्विक एक्सेस टूल बार. ये देखिए आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये ऑफिस बटन के साथ में ही है ये वाला. It is a quick access toolbar. It contains commands that are used frequently such as save, undo and redo. ये वाली ऑप्शंस जो हैं वो सारी इसमें होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में. ओके, इसके बाद है आपका टाइटल बार. टाइटल बार जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि टाइटल, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एट द स्टार्टिंग ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम सबसे पहले उसका टाइटल देते हैं. जैसे हम अपना काम करते हैं तो काम से पहले भी हम टाइटल देते हैं ना, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये होता है इसका टाइटल बार. It displays the name of the presentation on which you are working. Okay, and on the right side of the title bar, ये सब देखो, ये सब क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये भी हमारे इसी पर ही प्रेजेंट होते हैं टाइटल बार पे ही. इसके बाद है हमारा रिबन. देखिए बच्चे, टाइटल बार के नीचे ये वाला जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये होता है हमारा रिबन. ओके, इट कंटेन्स वेरियस टैब्स एंड ईच टैब कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ कमांड्स. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स होती हैं और बहुत सारे टैब्स होते हैं और ईच टैब कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ कमांड्स. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या होता है बच्चे, इट डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. ये होता है आपका स्टेटस बार. देखिए सबसे नीचे होता है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नीचे वाला जो पार्ट होता है, दैट इज़ द स्टेटस बार. ये है आपका स्टेटस बार. जैसे आपके बुक के पेज नंबर्स होते हैं ना, उसी तरह से ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बॉटम में ही प्रेजेंट होता है. एंड इट डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. ठीक है, रूलर्स. रूलर्स तो आपको पता ही है बच्चे, मार्जिन, जब मार्जिन हमने सेट करना हो तो हम रूलर्स की हेल्प लेते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. देखिए ये वाला रूलर होता है और ये वाला रूलर होता है. ये होता है आपका वर्टिकल और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल. ये स्लाइड्स के मार्जिन्स को सेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वाले रूलर्स. उसके बाद है आपका स्लाइड टैब. बच्चे ये देखिए स्लाइड टैब क्या होता है आपका, ये देखिए ये रहा आपका स्लाइड टैब. ये होता है आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड टैब. और इसका क्या काम होता है, इट डिस्प्लेज द वेरी स्मॉल इमेज ऑफ ऑल स्लाइड्स यू कैन क्लिक एंड व्यू. ये इस यहाँ से आपको पता चल जाएंगी कि आपने कितनी स्लाइड्स बनाई हैं जिनको आप देख सकते हैं एक एक को क्लिक कर कर. ठीक है,
उसके बाद है आपका आउटलाइन टैब। इट डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड, मतलब एक स्लाइड में आपने क्या कुछ लिखा है ये वो वाला टैब जो है वो आपको दिखाता है। इट हेल्प्स टू एडिट द टेक्स्ट एंड डायरेक्टली फ्रॉम द आउटलाइन व्यू। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द आउटलाइन टैब। उसके बाद आपका नोट्स पेन। नोट्स पेन देखो कहाँ है बच्चे, जो हमारा स्टेटस बार था ना, स्टेटस बार था उसके ऊपर ही जस्ट ये आपका नोट्स पेन। यहाँ पर आप अपने रेफरेंस के लिए जो लिख सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ओके, जो आपको प्रेजेंटेशन में जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो वाले लिख सकते हैं। एंड जूम, जूम अलाउज़ यू टू जूम इन एंड जूम आउट ऑन द विंडो। आप देखिए बच्चे यहाँ प्रेजेंटेशन में प्लस और माइनस के भी निशान बने होते हैं, ये वाला होता है जूम इन एंड जूम आउट। माइनस का मतलब आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी छोटी हो जाएगी, और प्लस का मतलब जूम करते हैं तो और ज़्यादा जूम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जूम इन एंड जूम आउट। आई होप आपको सब कंपोनेंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करेंगे। हमारे को ये कंपोनेंट्स तो समझ में आ गए हैं, अब प्रेजेंटेशन को हम क्रिएट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। सब मेन्यू अपीयर्स एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप न्यू पे जाएंगे एंड द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ठीक है, उसके बाद क्लिक ब्लैंक एंड रीसेंट ऑप्शन अंडर द टेम्पलेट्स। पहले आपने देखो ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने न्यू बटन वो जो सब मेन्यू अपीयर होगा उसमें से आपने न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाकर आपने ब्लैंक एंड रीसेंट उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ऐसी ही वाली देखो। पहले आपने ऑफिस पे क्लिक किया, ऑफिस के बाद आपने न्यू पे क्लिक किया, न्यू के बाद आपने ब्लैंक एंड रीसेंट पे क्लिक किया, तो आपकी ये वाली प्रेजेंटेशन जो है ये वाला पेज जो है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्किंग इन स्लाइड। जब आपका ये वाला पेज खुल गया है तो आप इस पर अब कुछ भी लिख सकते हैं। A blank presentation is created with a slide having two blank placeholders। अब बच्चे देखो प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, जो हमारी ये देखो ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, आपके प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स का क्या काम होता है, टू होल्ड द टेक्स्ट, टू ऐड टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपने इन प्लेस होल्डर्स में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू इंसर्ट टेक्स्ट। बच्चे देखो ये वाला आपका एक ये वाला प्लेस होल्डर है और एक ये वाला प्लेस होल्डर है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे टू ऐड टाइटल एंड इसमें क्लिक करेंगे टू ऐड सब टाइटल। ओके, then type title of the slide in the first placeholder and type subtitle in the second placeholder। यही होते हैं आपके placeholders। ओके, और उसके बाद इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। अब इंसर्टिंग न्यू स्लाइड आप कैसे करेंगे बच्चे, वो देखिए आप तो यहाँ से न्यू स्लाइड की ऑप्शन होती है, आप तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप वही ऑफिस बटन पर जाकर भी न्यू से कर सकते हैं। देखिए फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप, ऑफिस थीम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ओके, चूज द रिक्वायर्ड लेआउट, a new slide is inserted with the layout chosen by you। ऐसे भी हो सकता है आपका ये, या तो यहाँ से आप इसको होम पे जाएंगे फिर आपका ये वाला सारा खुल जाएगा, तो आप यहाँ से भी न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ऑफिस वाले बटन से भी। इसके बाद आपका है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट टू द स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हम उसी में अपना जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। सिलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट, क्लिक इंसर्ट टैब। आप
अपनी कोई भी स्लाइड जो है, इनमें से देखो बच्चे, ये देखो जब हमने न्यू स्लाइड ओपन की थी तो हमारी इतनी सारी स्लाइड्स खुल गई थी। हम इनमें से कोई भी स्लाइड चूज़ कर लेंगे जिसमें भी हम लिखना चाहते हैं, वो वाली स्लाइड हम चूज़ करेंगे तो हम उसमें अब अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं इंसर्ट करके। ठीक है, उसके बाद आया आपका यूज़ टू कॉलम। अब जैसे इन्होंने 2 कॉलम वाली स्लाइड इन्होंने चूज़ की, तो इन्होंने अब क्या किया, टू डू दिस चूज़ द होम टैब एंड क्लिक द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप, द ऑफिस थीम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द टू कंटेंट लेआउट। ये आपकी वो ही है स्लाइड की वो है, ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो चूज़। एंटर द टेक्स्ट, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ एंटर द टेक्स्ट। ठीक है, ये सब देखो आपकी न्यू स्लाइड्स होती हैं। अब चेंजिंग द टेक्स्ट इन स्लाइड्स, हाउ टू चेंज द टेक्स्ट इन स्लाइड्स। After creating a slide, if you want to add text, place the mouse pointer at the point in which you would like to add the text. अब देखो, जब आपने कोई भी स्लाइड को आपने वो कर लिया, चूज़ कर लिया, अब आपने उसमें वो करना है, ऐड करना है टेक्स्ट, तो आप वहीं पे अपना माउस लेकर जाएंगे, जैसे हम वर्ड में करते थे वैसे ही करेंगे। बस आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको स्लाइड कौन सी चूज़ की है और किस में आपने टेक्स्ट एंटर करना है। ओके, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज द टेक्स्ट, आप चेंज कैसे करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। आप उस टेक्स्ट को जिसको चेंज करना है आपने उसको सिलेक्ट किया एंड टाइप द न्यू टेक्स्ट। टाइप कर देंगे न्यू टेक्स्ट, या बैक स्पेस की या डिलीट की से भी हम उसको हटा सकते हैं और उसकी जगह पर हम न्यू टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं। अब अप्लाई अ थीम, थीम भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। ये देखो बच्चे, डिज़ाइन वाली ऑप्शन है ना, डिज़ाइन वाली ऑप्शन पर जाएंगे आप और उसके बाद इनमें आपके इतने सारे डिज़ाइंस देखो अपीयर हो जाएंगे। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। या इनके अलावा भी आपको कोई और चाहिए तो चूज़ द मोर ऑप्शन। ठीक है, अब इंसर्टिंग वर्ड आर्ट भी बच्चे आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये पता चल रहा है, ये होता है आपका वर्ड आर्ट। यहाँ से आप वर्ड आर्ट भी अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल से भी लिखने का तरीके को आप इसमें अपना सकते हैं। इसके भी स्टेप्स हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक वर्ड आर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप, अ गैलरी ऑफ वर्ड आर्ट अपीयर्स, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल ऑफ वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट इज इंसर्टेड टू द स्लाइड विद द sample text. Type your text in the word art box and click outside the box when done. देखिए बच्चे, आपने वर्ड आर्ट तो देखा ही है, आप करते ही हैं ये इसमें अपने वर्ड में, MS वर्ड में। उसी तरह से हम इसमें भी पावर पॉइंट में भी वो वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डिलीटिंग स्लाइड्स। हाउ टू डिलीट द स्लाइड्स, हाउ टू डिलीट द स्लाइड्स। देखिए, टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। सिलेक्ट द स्लाइड, आपने पहले जो सी स्लाइड को आपने डिलीट करना है उसको आपने सिलेक्ट किया। क्लिक ऑन होम टैब, उस पर फिर उसके बाद होम टैब पे गए, क्लिक डिलीट फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप। अब आपने देखो, पहले हमने जौन सी स्लाइड को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट किया, होम पे गए और उसके बाद हमने ये देखो इसमें से हमने डिलीट का ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो हमारी वो वाली स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखो, अब सेव कैसे करना है हमने प्रेजेंटेशन को। टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप, क्लिक ऑन ऑफिस बटन। सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना ही पड़ेगा ये सेव करने के लिए और ओपन करने के लिए। फिर स्टेप 2, क्लिक सेव ऑप्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड ड्राइव एंड फोल्डर एंड टाइप ऑफ फाइल नेम फॉर द प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पहले कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो वाली जगह आप का नाम देंगे, कौन सी ड्राइव में, और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन का क्या नाम देना चाहते हैं वो सब चीज़ें टाइप करेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका क्लिक सेव बटन। उसके बाद आप अपनी स्लाइड को आप सेव
कर देंगे, क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है, व्यूइंग अ स्लाइड शो। अब आपने अपना जो सेव किया है उसको आप कैसे देखेंगे बच्चे? देखिए, व्यूइंग ए स्लाइड शो। इन अ स्लाइड शो all the slides in your presentation are displayed one by one and follow the given steps to view a slideshow. Click the slideshow tab. Click from beginning from the start slideshow group. देखिए बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ ये यहाँ पे कैसे होगा। देखिए, पहले आप, ये आपकी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे स्लाइड शो पे आप गए, है ना, और उस पे आपने फ्रॉम बिगनिंग पे आपने प्रेस किया तो आपका वो शुरू से ही, ये देखो होम टैब पे, ये जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है होम टैब, यहाँ पर ही जाके स्लाइड शो पे क्लिक किया, फिर फ्रॉम बिगनिंग पे जाएंगे आप, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी ही स्लाइड्स आपकी प्ले हो जाएंगी कंप्यूटर पर। ठीक है, इसके बाद आपका मूविंग अराउंड द स्लाइड्स ड्यूरिंग द स्लाइड शो। हाउ टू मूव अराउंड द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। Press the right arrow key and press the enter key. Press the page down key and left click the slide. ये भी ऐसे भी आप मूव कर सकते हैं कि आपको अगर वो नहीं चाहिए, वैसे नहीं करना है फ्रॉम बिगनिंग वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी है ऑप्शन क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। हाउ टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। स्टेप्स टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। क्लिक द ऑफिस बटन, सब मेन्यू अपीयर्स, क्लिक क्लोज फ्रॉम द लिस्ट। आपने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपकी खुल गई, आपने इसमें क्लोज पे वो करना है, क्लिक करना है। ये रहा आपका क्लोज बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग टू सेव द चेंजेस इफ़ यू हैव नॉट सेव देम। अगर आपने सेव नहीं की हैं चेंजेस तो ये वाला डायलॉग बॉक्स एक अपीयर होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो येस, अगर नहीं करना चाहते तो नो। ये आप ऐसे कर देंगे एंड देन क्लिक कैंसल बटन टू गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को कैसे वो कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, उसके भी स्टेप्स हैं हमारे। स्टेप्स वही हैं आपके बच्चे, जैसे हमने MS वर्ड पढ़ा था ना अपने PA1 में, SA1 में, उसी तरह से वही वाले स्टेप्स हैं, सिर्फ आपका नाम अलग है कि पावर पॉइंट है ये। स्टेप 1 क्या है? क्लिक द ऑफिस बटन, अ सब मेन्यू अपीयर्स, ओके, क्लिक ओपन, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, लोकेट द फोल्डर एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल, क्लिक ओपन बटन। देखिए, पहले आपने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक किया, जब सब मेन्यू अपीयर्स हो जाता है तो ओपन पे क्लिक किया, और अब हम अपनी फाइल्स ढूंढ लेंगे कि हमारी वो फाइल कहाँ है, वो वाली ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को ढूंढेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन कहाँ है, किस नाम से। वो वाली को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वो ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। प्लीज़ रिवाइज इट। और ये आपका SA2 का चैप्टर है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ध्यान से इसका रिवाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपने PA2 की एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे। तो लेट्स रिवाइज एंड लेट्स रीड द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।